So, very good afternoon to everyone. This is your first lecture on Reformation. हमने पहले भी जो है तीन लेक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है चैप्टर 1 में, दैट इज बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड, जिसमें हम रेनेसांस के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब रिफॉर्मेशंस क्या होता है? चेंजेस लाना, राइट। उनको कोई चीज़ें, पुरानी चीज़ें नहीं पसंद है, उनको वो क्या करते हैं? कोई चेंजेस लाने को ही रिफॉर्मेशन बोलते हैं। वो बेसिस में यहाँ पर रिफॉर्मेशन वर्ड कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर आप कुछ लॉ बदल रहे हो या कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस बदल रहे हो, तब हम रिफॉर्मेशन बोल के एक वर्ड यूज करते हैं, राइट। पुराना लॉ बदला जा रहा है, उनको नहीं पसंद है। पुरानी जो सोच होते थे ना, पहले जमाने में बहुत पुराना सोच होता था, पुराना बिलीफ होता था, पुराना रिलीजियस जो है थॉट्स होते थे, वो जो है चेंज करना, वो हम लोग क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन। तो वही लोग वही चाह रहे थे कि जो चर्च अपना प्रैक्टिसेस कर रहा था ना, एविल प्रैक्टिसेस लगा रहा था, सब पे ऊपर थोप रहा था, वो चेंज करे करके, ठीक है। वो लोग नहीं चाहते थे कि चर्च जिस प्रकार का प्रैक्टिसेस सोसाइटी पे जो है थोप रहा है वो सही है करके, ओके। दे वांट चर्च टू चेंज देयर प्रैक्टिसेस, टू चेंज देयर थॉट्स, ओके। वही था, चर्च बहुत जुर्म जो है कर रहा था उनके मतलब प्रैक्टिसेस से, बहुत जुर्म हो रहा था लोगों पे, ऐसा लोगों का मानना था, ठीक है। तो लोग चाहते थे कि चीजें क्या हो, चेंज हो करके, लेकिन वो तो बहुत बड़ा चीज था, राइट। तो एक इंसान बोलने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब एक बंदा अगर चर्च के खिलाफ जाता था, चर्च के रूल के खिलाफ जाता था, तो चर्च क्या करता था? उसे धर्म से ही निकाल देता था। अपना जो धर्म, उसका जो धर्म था, वो धर्म से ही उसको निकाल देता था। कौन? चर्च, राइट। तो वो डर के कारण वो क्या होते थे? डर डर के रहते थे। कौन? सारे लोग, ओके। सारे लोग डर डर के रहते थे कि हाँ, अगर हम कुछ अगर बोलते हैं तो वो हमें धर्म से निकाल देंगे, और कोई तो नहीं चाहेगा ना अपने धर्म से निकलना, ओके। तो वो चीज का डर के कारण क्या कर रहे थे लोग? सह रहे थे, जो चर्च बोल रहा था वो सह रहे थे। जिन जो चेंज के लिए चाह भी रहा था वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन इस बीच एक बहादुर इंसान जो है आए थे, और उन्होंने जो है चीज़ों को थोड़ा बदलने का ठान लिया था, जो हम लोग पढ़ेंगे कौन थे वो और किस तरीके से उन्होंने बदलाव लाया, राइट। तो रिफॉर्मेशन मतलब देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन यूरोप, जॉन कैल्विन, द काउंटर रिफॉर्मेशन, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफॉर्मेशंस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या? इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट। तो ये 6 हम लोग कवर करने वाले हैं ये चैप्टर में, कोशिश करेंगे आज ही खत्म करने का, ओके। इंट्रोडक्शन मतलब हम लोग जानते हैं रिफॉर्मेशन क्या है। रिफॉर्मेशन मीन्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द एब्यूजेस एंड ऑथोरिटेरियनिज्म ऑफ चर्च, ओके। तो रिफॉर्मेशन क्या होता है? लड़ाई, जंग, किसके खिलाफ? चर्च के खिलाफ। चर्च जो ये कर रहा है, हमें हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है उसके खिलाफ, ओके। उसके खिलाफ जो जंग लड़ा जा रहा था, जो रिवॉल्ट किया जा रहा था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफॉर्मेशन, ओके। रिफॉर्मेशन मीन्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द अब्यूजेस एंड ऑथोरिटेरियनिज्म्स ऑफ चर्च, ओके। इन यूरोपियन हिस्ट्री, अगर यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो रिफॉर्मेशन रेफर्स टू अ मूवमेंट against the evil practices, okay, evil practices within the Catholic Church in 16th century, okay। कैथोलिक का मतलब क्या है? जो अपने धर्म को हमेशा सबसे आगे रखते थे, ठीक है। उनका मानना था कि जो चर्च कर रहा है, जो चर्च लोगों पे थोप रहा है, वो क्या है? सही है, एकदम सही है। वो उनका मानना था कैथोलिक चर्च का, ठीक है। वो सोच रहे थे कि जो भी एविल प्रैक्टिसेस चर्च कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा आगे चल के, राइट। और इसका कोई जो है बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका मानना था कैथोलिक लोगों का, ओके। तो
यूरोपियन हिस्ट्री के हिसाब से रिफॉर्मेशन रेफर टू अ मूवमेंट अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिसेस। रिफॉर्मेशन क्या है? वो एक मूवमेंट है, राइट? वो एक जो है क्या बोल सकते हो आप, एक लिया गया, ओके, एक प्रॉमिस लिया गया, सोच लीजिए, जो हमें ये चर्च जो भी एविल प्रैक्टिसेस कर रहा है उसको हमें क्या करना है? बंद करना है करके, ओके। तो रिफॉर्मेशन जस्ट रेफर टू अ मूवमेंट अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिसेस विद इन द कैथोलिक चर्च इन 16th century, okay. During the early period, Christian church under the Pope acquired extraordinary power and prestige. पहले के जमाने में क्या था? सबसे पावरफुल कौन था? पॉप, ओके। सबसे पावरफुल पॉप था। और पॉप जो है जनरली वो कौन से सर में रहते थे? रोम में रहते थे, ठीक है। रोम में रहते थे कौन? पॉप, ओके। रोम में रहते थे पॉप। और रोम का कहना था कि बाकी जो भी यूरोपियन कंट्री हैं, जो भी यूरोपियन कंट्री, या आपके आयरलैंड हो गए, इंग्लैंड हो गए, ठीक है, जो भी, वो सारे हमारे कब्जे में हैं, उनका मानना था, ओके। हम किस प्रकार से चलाएंगे, सारे के सारे यूरोपियन कंट्री क्या है, उसी हिसाब से चलेंगे, उनका मानना वैसा था। और किंग लोगों भी क्या करते थे बेचारे, ये पॉप लोगों से क्या करते थे? डरते थे। किंग सारे भी, किंग भी जो है अपना रूलिंग नहीं दिखा पा रहे थे। वो भी किसके अंडर थे? पॉप लोगों के अंडर थे। पॉप मतलब पता है आपको क्या? फादर, ओके। चर्च पे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं उनको पॉप बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये भी जो भी ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड क्रिश्चियन चर्च अंडर द पॉप एक्वायर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड प्रेस्टीज। पॉप को बहुत ही ज्यादा पावर में आ चुके थे सारे पॉप, और उनका प्रेस्टीज भी काफी बढ़ गया था। मतलब लोग कोई कह नहीं पा रहा था, इसके वजह से प्रेस्टीज काफी बढ़ गया है, वो बोल रहे थे, ओके। क्योंकि पॉप को कोई भी जो है क्या कर रहा था? मना नहीं कर पा रहा था। सब जो है पॉप के हिसाब से ही हो रहा था, पॉप के हिसाब से ही चल रहे थे, इसके वजह से, ओके। ग्रेगोरी 7, ओके, ग्रेगोरी 7 पॉप फ्रॉम 1073 to 1085, ओके, 12 साल तक वो पॉप थे। went one step further and asserted the political supremacy of the church over temporal ruler, ओके। तो उन्होंने क्या किया? पॉप का जो है और इज्जत जो है और बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है। किसने? ग्रेगोरी 7 ने, ओके। ग्रेगोरी 7 ने क्या हुआ, अपने टेन्योर पे, अपने जो 12 साल में पॉप का इज्जत काफी ज्यादा और बढ़ गया था, राइट। और एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉप्स ऑथोरिटी वाज रिगार्डेड एज ब्लास्फेमी, ओके। ब्लास्फेमी का मतलब अगर कोई भी पॉप का अगर कोई भी अनादर करता है, या पॉप का अगर कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, या फिर क्या बोलते हैं, पॉप का अगर कोई कहना नहीं मान रहा है, तो उसको क्या बोला जाता था? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब भगवान का अनादर करना, ठीक है। भगवान का जो है क्या करना? निंदा करना, ओके। तो पॉप को एक भगवान के साथ कंपेयर कर दिया गया था उस टाइम, राइट। मतलब पॉप हैं, पॉप जो बोल दिए वो सोच लो हो गया, ओके, राइट। तो यहाँ पर अगर पॉप को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, भगवान को गाली दे रहे हो, ओके। या भगवान को आप क्या कर रहे हो? तुदु मैं कर रहे हो भगवान के साथ, ओके। वैसा मानना हो गया, राइट। किंग्स वेर अफ्रेड टू डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द चर्च। किंग भी सारे क्या हो गए थे बेचारे? हाथ बन गए थे उनके भी, ठीक है। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो चर्च बोल रहा था उन्हीं के हिसाब से वो चल रहे थे। उनके पास वो ताकत नहीं था कि वो क्या कर सके? डिफाई, डिफाई मतलब मना कर सके, ठीक है, चर्च जो बोल रहा है। क्वेश्चनिंग द ऑथोरिटी और डॉगमास ऑफ द चर्च वाज हेरेसी, ओके। मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए, अगर आप चर्च के जो बिलीव्स हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उस पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर उसके आप डॉगमास पे शक कर रहे हो, तो दैट वाज कंसिडर्ड एज व्हाट? हेरेसी। हेरेसी का मतलब क्या होता है? कोई बोल पाएगा हेरेसी का मतलब? हाँ,
ओके, इसका मतलब हेरेसी का मतलब यहाँ पर जो सही है, जो चीज चर्च कर रहे हैं उनके हिसाब से वो क्या है, सही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करके उसको क्या कर रहे हैं, गलत प्रूफ कर रहे हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए, उनको क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चनिंग करने से क्या हो रहा है, वो चीजें गलत कर रही हैं। ओके, क्यों? अगर आप सही हो तो सही पे कोई क्वेश्चन उठाता है क्या? नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन उठा भी रहा है तो वो गलत कर रहा है, राइट? तो उनका मानना वही था कि आप चर्च के प्रैक्टिसेस पे, चर्च पे, डॉगबाज पे आप क्वेश्चन कैसे उठा सकते हो, क्योंकि उनका मानना था ये जो चीजें क्या है, एकदम सही है। तो आप उस पर क्वेश्चनिंग करके आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है, खिलाफ है ये। A person could be punished for this by excommunications or even डेथ। ओके, और अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई क्वेश्चनिंग करता है चर्च के बिलीव्स को, चर्च के प्रैक्टिसेस को, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको मार दिया जाता था, ठीक है, मार दिया जाता था, या फिर एक्स कम्युनिकेशन हुआ जाता था। एक्स कम्युनिकेटेड, एक्स कम्युनिकेटेड मतलब उनको रिलीजियस से क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, ठीक है, ग्रुप से हटा दिया जाता था। ओके, पनिशमेंट, एक भयंकर पनिशमेंट दिया जाता था, जिससे वो क्या करते थे, अपने ग्रुप से हटा देते थे। ओके, आप ये वर्ड, आप जैसे यू हैव अ ग्रुप ऑफ 3, ओके, और यू हैव अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, और इसमें आपको एक फ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो आप उसको क्या करिए, एक्स कम्युनिकेटेड कर देते हो, ठीक है, वी आर एक्स कम्युनिकेटिंग यू फ्रॉम आवर ग्रुप। इसका कहने का मतलब हम आपको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वैसा ही किया जा रहा था, जो क्वेश्चन कर रहा था चर्च पे उनको वो चीज़ पसंद नहीं था, और वो क्या कर रहे थे, उनको निकाल दे रहे थे, ठीक है, या फिर और भयंकर केस पे उनको क्या कर रहे थे, मार दे रहे थे, ओके, काट दे रहे थे। तो अब ये रिफॉर्मेशन क्यों हुआ, ठीक है, रिफॉर्मेशन क्यों चाहिए, हमें क्या था, इसके पीछे का कारण क्या है, रिफॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए, कारण क्या है? पहला तो वही जो कैथोलिक चर्च ने क्या किया हुआ था, जो फैला रखा था, ठीक है, एविल प्रैक्टिसेस के वजह से हमें रिफॉर्मेशन चाहिए था। ओके, क्या एविल प्रैक्टिसेस करते थे, देखिए, द रिफॉर्मेशन, स्पेस नहीं है, द रिफॉर्मेशन वाज मेनली अ रिवोल्ट अगेंस्ट द अब्यूजेस ऑफ द चर्च, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। द पॉप एंड द क्लर्जी। ओके, क्लर्जी मतलब भी वही होता है जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या करता है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस चर्च में करता है, दैट इज ओनली कॉल्ड क्लर्जी, बिकम करप्ट एंड दे स्टार्टेड लीडिंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड इमोरालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पॉप और ये जो क्लर्जी है ना, वो दोनों क्या हुए, बहुत ही ज्यादा मतलब करप्ट हो गए, ठीक है, उनको जो है पैसा वैसा मिलने लग गया अच्छे से। ओके, दे बिकेम करप्ट एंड दे स्टार्टेड लीडिंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड इमोर्टलिटी। ओके, पैसा सब जगह से पैसा लूटने लग गए स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी लोग हैं उनको वो क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लूट रहे थे। ओके, धर्म के नाम पे लूट रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा लोगों को लूटने के कारण बहुत पैसा हो गया था, ठीक है, पॉप और क्लर्जी लोगों के पास, तो वो क्या कर रहे थे, मैश आराम का जिंदगी जी रहे थे। ओके, राइट, एंड मोरालिटी नाम का कोई चीज नहीं था, ठीक है, वो खुद भूल चुके थे कि हमारा क्या कर्तव्य है कर, ठीक है, लोग पैसा बर्बाद कर देता है सबको, है ना। तो वही यहाँ पर भी वही चीज हुआ, पॉप और क्लर्जी जो है बेईमान होते गए दिन पे दिन, ठीक है। पॉप ऑल्सो सोल्ड पार्डन सर्टिफिकेट कॉल्ड इंडल्जेंस, सीनर कुड परचेज पार्डन, यहाँ सीनियर नहीं होगा, यहाँ सीनर होगा, सीनर मतलब पापी। ओके, sinner could purchase pardon in this life and after by paying a stipulated sum of money। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए, सपोज आप चोर हो, ओके, आप जो है चोरी करके आए, बहुत बड़ा डकैती किया है आपने, ओके, और आप क्या करोगे, जाओगे ये पंडित के पास, ये पॉप के पास जाओगे और कन्फेस कर लोगे कि मैंने इतना बड़ा चोरी किया है करके। ओके, तो अगर आप यहाँ पर जाके कन्फेस करते हो तो उसका क्या होगा, उसका कर्तव्य क्या बनता है कि आपको वो पनिश करे, राइट। लेकिन बदले में ये पॉप क्या करता था, उसको इंडल्जेंस दे देता था। इंडल्जेंस दे देने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपके हमारे धर्म में क्या है, ताबीज दे देते हैं,
ओके, ताबीज दे के बोलता है ना, ये पहन लो तो आपका सब सही हो जाएगा, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप जो है मतलब मुक्त हो जाओगे। ओके, वैसा बोलता है ना। तो यहाँ पर पॉप क्या कर रहे थे, एक वैसे ही जो है इंडल्जेंस दे रहे थे। ओके, मतलब एक ऐसा लिखावट चीज, ओके, फॉर्म जैसा वो दे देते थे और बोलते थे ये फॉर्म को पढ़ लो, ये फॉर्म को पढ़ लोगे तो आपने जो भी दुष्कर्म किया है, जो भी गलत काम किया है, वो सारे क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। तो वो तो सही नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या है, लोग फिर सब लोग ऐसा काम पाप करते थे और फिर चले जाते थे और बोल देते थे कि हमने ऐसा ऐसा पाप किया है, और बदले में उनको क्या दे देता था वो, इंटेलिजेंस दे देता था और जाओ बोलता था। तो मतलब वहां पर क्या हो गया, अब ये इंटेलिजेंस जो है एक कमोडिटी जैसा हो गया कि नहीं। हाँ, जाओ पैसा दे दो और सारा चीज माफ है। तो वही चीज होने लग गया, पॉप जो है सबको ऐसा पार्डन सर्टिफिकेट दे देता था, उसमें वो लोग भी खुश हो जाते थे और पॉप को पैसा मिल जाता था, पॉप लोगों भी क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। राइट, तो वो सही नहीं है ना। हाँ, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो वैसा वो पॉप और क्लर्जी लोगों जो है करने लग गए थे यहाँ पर, ठीक है, पैसे के लिए वो इंडल्जेंस देने लग गए थे। ओके। हम्म। इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पीपल के वजह से हमें रिफॉर्मेशन चाहिए था। ये पॉप क्लर्जी लोगों जो है पूरा आतंक फैला रखे थे टाइप का। ओके, लोगों के मन में, बेचारे बड़े बुजुर्ग पुअर क्लास पीपल से वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, और खुद के पास इतना पैसा होते हुए भी वो टैक्स नहीं भरते थे। सोचिए, वो इतना पैसा ले रहे थे, पार्डन सर्टिफिकेट दे के, इंटेलिजेंस दे के, बहुत पैसा जो है वो लोग लूट रहे थे लोगों से। उतना पैसा होने के बाद भी वो जो है टैक्स नहीं दे रहे थे, लेकिन उल्टा लोगों से टैक्स क्या कर रहे थे, मांग रहे थे। तो पीपल वेर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय द चर्च, दे वर रिक्वायर्ड टू पे तिथ। ओके, उसको क्या बोलेंगे, तिथ। ओके, तिदे बोल सकते हैं, ठीक है, तिदे। ओके, राइट, तिदे, which was 1/10 of the income of each family to support church and priest। इसका कहने का मतलब, अभी आप सपोज 1 लाख रुपए कमा रहे हो, काफी ज्यादा है 1 लाख रुपए उस जमाने में, मैं बस बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। 10,000 ले लेते हैं, अगर आप 10,000 कमा रहे हो, 10,000 का 10% कितना, 1,000 रुपए। तो आपको बाउंड हो, आप बाउंड हो कि 1,000 रुपए आप किसको दो, चर्च को दो। ठीक है, पूजा के लिए सामग्री वगैरह जो भी है, ठीक है, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए आपको 1,000 रुपए चर्च में डोनेट करना है। तो वो काहे का नियम है, वो तो लोग अपने मन से देंगे, वैसे फोर्स तो नहीं किया जाता है ना। हाँ, मंदिर के बाबा आपको फोर्स करते हैं क्या, ये दो वो दो करके, आप जाके अपने मन से देते हो। तो यहाँ पर जो है वो बाय डिफॉल्ट ले रहे थे 1,000 रुपए, ठीक है, उनका इनकम का, तो वो जितना इनकम कमा रहे हैं उसका 10% चर्च ले जाता था। राइट, द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड अ टैक्स कॉल्ड पीटर पेंस फ्रॉम द पीपल। पीटर पेंस मतलब क्या हो, साल में एक बार लिया जाता था, ठीक है, पीटर पेंस। और पीटर पेंस जो है वो टैक्स किस पे लिया जाता था, जमीन पे, जिस जगह में उनका घर है, वो जमीन का टैक्स ले रहे थे। ओके, लोग मतलब वैसे भी इनकम से 10% ले जा रहे थे, वैसे भी साल का उनको क्या कर रहे थे, लैंड ओनर से टैक्स ले रहे थे जमीन पे। ठीक है, घर जिस जमीन में, ये जमीन का टैक्स लिया जा रहा था। ओके, एनुअल अमाउंट में वो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो बर्डन ऑफ टैक्सेशन फेल मेनली ऑन द पीजेंट एंड मिडिल क्लास फैमिली। ओके, तो वो सारे बर्डन्स किस पे गिर रहे थे, पीजेंट्स पे, फार्मर्स पे गिर रहे थे, और मिडिल क्लास फैमिलियों के ऊपर ही जो है वो लोग शासन कर रहे थे, और किसी पे तो शासन कर नहीं सकते। तो वो दोनों पे शासन कर रहे थे, उनसे ये सब प्रकार का टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। तो लोगों पे क्या हो गया था, इकोनॉमिक बर्डन हो गया था। ठीक है, लोग जो है बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या हो रहे थे, और मायूस होते जा रहे थे। ठीक है, राइट, उनको नहीं जो है समझ में आ रहा था ये चर्च का प्रैक्टिसेस लोगों, तो बोले भी तो बोले कैसे, एक के बोलने से थोड़ी ना होगा, या 10 के बोलने से थोड़ी ना होगा, कम से कम 1,000 लोग आवाज उठाएंगे तभी चीजें बदलेगा, है ना। 1 से 10 से 100 से कहने से क्या होता है, बोलिए, कुछ नहीं होगा ना। तो वो बेचारे सह रहे थे। और क्या है, रूलर रिजेंटमेंट अगेंस्ट दी चर्च, ये भी एक रीजन है जिस पे रिफॉर्मेशन आया, जिसके वजह से रिफॉर्मेशन आया। क्या है वो, देखिए, द रूलर ऑफ यूरोपियन कंट्री रिजेंटेड द ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चर्च। रिजेंटेड का मतलब क्या है,
निंदा करना, ओके, दुख जताना, राइट। तो वो लोग क्या कर रहे थे, ये रूलर लोगों भी जो है, जो चर्च का जो ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो जिस पैगाम में वो चर्च बढ़ रहा था ना, हाँ, चर्च के सारे प्रैक्टिसेस बढ़ रहे थे, वो रूलर्स लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि रूलर्स लोगों का कुछ चल नहीं पा रहा था। चल तो रहा था तो किसका चल रहा था, चर्च का चल रहा था, उन वो चर्च में रहने वाले फादर का चल रहा था। वो भी जो है सारे रूलर्स को क्या कर रहे थे, बांध ले रहे थे टाइप अपने बातों में, और रूलर अपना नहीं चला पा रहे थे। चला रहा था, कौन चला रहा था, पॉप और क्लर्जी लोग चला रहे थे, ठीक है। तो उनको वो चीज पसंद नहीं आ रहा था। रूलर ऑफ यूरोप क्वारल्ड विद द पॉप ओवर दिस एग्जम्पशन ऑफ टैक्स पेमेंट, ठीक है। और वही चीज मैंने बोल रहा हूँ, देखिए इतना पैसा कमा रहे हैं वो पॉप क्लर्जी, ठीक है, लोगों को ठग ठग के, हैं, लोगों को जो है अपना इंटेलिजेंस बेच बेच के बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट स्टिल वो टैक्स नहीं दे रहे, वो जो है पैसा नहीं दे रहे थे किसको, चर्च को। तो वही चीज पे रूलर्स लोगों सारे जो है पॉप लोगों के साथ क्या किए, लड़ाई झगड़ा किए, कॉरल किए, कि बाबा तुम लोग को इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा तुम लोग लूट रहे हो, और तुम क्यों नहीं दे रहे हो टैक्स। इस प्रकार का जो है जनरली रूलर आवाज उठा रहे थे, ओके, राइट। द राइवलरी एंडेड इन द डिफीट ऑफ पासी, ओके। तो जनरली ये जो बंद हुआ, ये राइवलरी, राइवलरी मतलब ये जो जंग जो दोनों के बीच में हुआ था, रूलर और पॉप के बीच में, वो लास्ट में एंड कहां पर हुआ, डिफिटेड पापसी, ठीक है। मतलब पॉप के ऑफिस पे जाके वो चीजें क्या हुआ, बंद हुआ। पापसी मतलब ऑफिस ऑफ पॉप, ओके। तो देखिए हैं पंडित और उनका भी एक क्या है, ऑफिस है, ठीक है, क्योंकि कारोबार कर रहे हैं ना ये लोग, हैं, पॉप जो है कारोबार कर रहे हैं इंटेलिजेंस का, ओके। तो वहां पर ये सारी चीजें जाके क्या हुआ, बंद हुआ, ठीक है। लेकिन रूलर के पास भी इतना ज्यादा ताकत था नहीं कि वो पॉप के साथ लड़ सके। वो बस खाली क्या कर रहे थे, क्वारल कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजे में पहुंच नहीं रहे थे। एक स्ट्रांग आदमी का दरकार था, ओके। आगे आपको मिलेगा। और एक चौथा कॉज, पहला कॉज था एविल प्रैक्टिसेस बाय द चर्च, दूसरा कॉज क्या था, इकोनॉमिक बर्डन, तीसरा रूलर रिजेंटमेंट अगेंस्ट द चर्च, नाखुश होना, ठीक है, रूलर काफी नाखुश थे चर्च से। और चौथा कॉज क्या है, राइज ऑफ पावरफुल नेशनल स्टेट, ओके। तो उसके वजह से भी जो है क्या हुआ, रिफॉर्मेशन आया, ठीक है, बदलाव आने लग चुका था, रेनेसांस के दौर से ही आने लग गया था, ओके। अ पावरफुल नेशन स्टेट फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इन कहां पर सवाल आ सकता है, ठीक है। सबसे पहला नेशन स्टेट, पावरफुल नेशन स्टेट एग्जिस्टेंस कहां पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ओके। और फिर इंग्लैंड का देखा देखी सब जगह, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज वर इन्फ्यूज्ड विद द नेशनलिस्टिक पैशन, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब क्या था, देखिए रोम जो है सब पे शासन कर रहा था, रोम बोल रहा था कि सब यूरोपियन कंट्री मेरे हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो इंग्लैंड ने पहला बोला कि नहीं, हम लोग को हमारा रूल्स निकालना चाहिए, हम रोम के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ओके। हमें जो है कुछ अपना भी क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, रुतबा बनाना चाहिए, ओके। तो इंग्लैंड का देखा देखी फिर फ्रांस भी, स्पेन भी, पोर्तुगल भी, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं अलग अलग, ठीक है, वो फिर क्या हुआ, उनके मन में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग आने लग गया कि हाँ हम भी जो है हमारे नेशन के लिए कुछ करेंगे, हम भी जो हमारे नेशन को क्या करेंगे, पावरफुल करेंगे, और ये चर्च के जो भी प्रैक्टिस हैं उनसे क्या करेंगे, बचाएंगे, राइट। उनके मन में ये सब आ गया, एंड ऑल द स्टेट अपोज द सुपरमेसी ऑफ द चर्च। और फिर देखिए अब स्टार्ट हो चुका है, अब एक दो लोग कह रहे थे, अब क्या हुआ, स्टेट्स क्या होने लग गए, अब यूनाइट होने लग गए, ओके। और वो अब क्या करेंगे, चर्च के जो बढ़ती पावर है उस पे रोक लगाने के लिए रेडी हो चुके थे, ठीक है, सारे यूरोपियन कंट्रीज, ओके। सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है अब अपोज करना स्टार्ट कर दिए थे। अब देखिए क्या होता है, अब स्टार्ट हो रहा है आपका क्या, एंटी चर्च मूवमेंट। एंटी चर्च मूवमेंट मतलब वही है, चर्च के प्रैक्टिसेस को मना करो, ठीक है, चर्च के प्रैक्टिसेस को क्या करो, फॉलो
मत करो। ओके, वही सब चीज का नारा लगने लग गया अब। ठीक है, एंटी चर्च मूवमेंट बिगैन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन यूरोप। यूरोप में सब जगह फैल गया कि अब हमें चर्च के लोगों से, मतलब चर्च का प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए, पॉप को जो है भगवान नहीं मानना चाहिए। ठीक है, भगवान तो हमारे दिल में, हम अपना सुनना चाहिए, हम तो डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं भगवान से, तो हमें पॉप को जो है क्यों सहारा बनाना है करके, पॉप के जरिए हम क्यों जो है भगवान के पास जाएं। हम तो खुद भगवान के पास जा सकते हैं, हम पॉप के जरिए क्यों जाएं। ओके, और पॉप हम सबको क्या कर रहा है, और इम्प्योर बना दे। ठीक है, वैसा उनका मानना हो गया था। ठीक है, और वो क्या करने लगे, सब एंटी चर्च मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तभी एक बंदा था जिसका नाम था जॉन वैक्लिफ। ओके, जॉन वैक्लिफ एन इंग्लिश प्रीस्ट एंड ऑक्सफोर्ड टीचर। ठीक है, पढ़ा लिखा था बंदा, ऑक्सफोर्ड टीचर था वो। ओके, leveled his criticism against the worldliness of the church and his superstitious practices। उसने जो है स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं थे वहां के लोग, तो चर्च के पॉप क्या करते थे, जो शासन करना था, जैसे करना था वैसे कर रहे थे वो। राइट, तो जनरली क्या हुआ, ये बंदा आप पढ़ा लिखा है, और आप पढ़े लिखे को थोड़ी ना बेवकूफ बना सकते हो, हैं? राइट, पढ़े लिखे थोड़ी ना आपका बात सुनते रहेंगे, नहीं सुनेंगे। वो क्या करेंगे, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ ये क्या वो बोल रहा है करके, ये क्यों, इसका तेरा क्या कहना है, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है। और ये बंदा को भी पूरा नॉलेज था किसके बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, क्योंकि वो भी क्या था, एक प्रीस्ट ही था। राइट, बेशक उनके लैंग्वेज का प्रीस्ट नहीं था, एक इंग्लिश प्रीस्ट था। ओके, और बाइबल तो लैटिन में लिखा गया था ना। तो इंग्लिश प्रीस्ट एंड ऑक्सफोर्ड टीचर वो क्या किए, क्रिटिसाइज करने लगे, किसको, चर्च के प्रैक्टिसेस को, उसके सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को, ये जो बहकी बहकी जो प्रैक्टिसेस थे। ओके, वो सब पे क्या करने लग गए, रोक लगाने लग गए। ठीक है, अपोज करने लग गया ये बंदा। ही वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द होली बाइबल इनटू इंग्लिश। ठीक है, उसने पहला इंसान, वो पहला इंसान था जो बाइबल, वो तो अपने लैंग्वेज में लिखा गया था, लैटिन वर्ड में, जैसे अभी हमारा इंडिया का क्या है, संस्कृत है। ओके, अब संस्कृत सबको तो नहीं आता ना। हाँ, अब संस्कृत को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया हिंदी पे, तो हिंदी अब बहुत लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो वैसे यहाँ पर भी वही हुआ, बाइबल को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया किस पे, इंग्लिश पे। तो लोग अब क्या करने लग गए, बाइबल पढ़ने लग गए, और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि भगवान के पास अगर जाना है तो हमारे अपने के थ्रू भी आप भगवान से बात कर सकते हो। राइट, इसके लिए आपको पॉप के जरिए नहीं जाना है, या पॉप का बात नहीं मानना है, वैसे साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो लोग समझने लग गए कि ये जो पॉप है ये सारे क्या बना रहे थे, हमें बेवकूफ बना रहे थे। ठीक है, बेवकूफ बना रहे थे, वैसा सबका मानना आ गया, क्योंकि सब अब क्या करने लग गए, बाइबल को समझने लग गए, बाइबल को पढ़ने लग गए, क्योंकि उनके लैंग्वेज में लिखने लग गए सब लोग। वैसे धीरे धीरे इंग्लिश में लिखा गया, और फिर वो क्या करने लगे, नॉर्मल वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखने लग गए। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज में भी बाइबल प्रिंट होने लग गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ ही चुका था। और प्रिंटिंग प्रेस के कारण क्या हुआ, बाइबल सब जगह अपने लोकल लैंग्वेजेस में बांटने लग गए। अब लोकल लैंग्वेज में बाइबल कोई भी पढ़ रहा है तो आसानी से समझ जाएगा कि बाइबल में क्या क्या लिखा है करके। तो लोग सब जो है, कड़वा सच आ गया किसका, पॉप का, सबके सामने, और सब जो है क्या करने लग गए, मांग करने लग गए कि हमें रिफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब इरास्मस क्रिटिसाइज द चर्च फॉर हिज करप्शन इन हिज बुक इन प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, तो फिर इसका देखा देखा एक और बंदा आया, इरास्मस, उन्होंने भी जो है एक बुक लिख दिया। बुक का नाम क्या था, इन प्रेज ऑफ फॉली। उन्होंने भी जो है एक बुक लिख दिया, और ये बुक में भी जम के उन्होंने बेइज्जती किया किसके, चर्च के प्रैक्टिसेस को। ओके, राइट, चर्च के प्रैक्टिसेस जो हैं अच्छे नहीं है, उन पे चेंज लाना चाहिए करके इरास्मस भी बोलने लग गए। ठीक है, किस पे, अपने बुक इन प्रेज ऑफ पॉली पे। राइट, वैसा जो है उनका आ गया। अब कैथोलिक चर्च को प्रोटेस्ट करने के लिए एक पार्टी बन चुका था, और वो पार्टी कौन था, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ये पार्टी कौन था, प्रोटेस्टेंट। और ये प्रोटेस्टेंट का
लीडर कौन था? मार्टिन लूथर। ओके, लूथर जो है प्रोटेस्टेंट का लीडर था। ओके, द वर्ड प्रोटेस्टेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड protest, jung. Okay, it was applied to those who revolted against the authority of the church and got themselves separated from it under the leadership of Martin Luther. ठीक है, अब चर्च क्या हुआ? दो भाग में बंट गया, एक था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो लोग थे जो चर्च के साथ थे और प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो मार्टिन लूथर के साथ थे। ठीक है, जो चाहते थे रिफॉर्मेशन। कैथोलिक नहीं चाहते थे कि कोई रिफॉर्मेशन आए, ओके, लेकिन प्रोटेस्टेंट चाहते थे कि रिफॉर्मेशन आए, चीजें बदला जाए, चर्च के प्रैक्टिसेस को बदला जाए, इट नीड अ चेंज। वो नहीं कह, मतलब वैसा नहीं था कि हाँ चर्च सब जगह गलत है, लेकिन ये जो पॉप लोगों जो है प्रैक्टिसेस को ये कर दिए थे ना, खराब कर दिए थे इंडल्जेंस वगैरह बेच के। ओके, तो वो चीज सही नहीं है करके। ठीक है, और भी कुछ प्रैक्टिसेस जिसमें हमें क्या कर दिए, कुछ चेंज चाहिए, ओके, कुछ बदलाव चाहिए बोल के लोग क्या कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे। ओके, अब दो हिस्से में बट गया था। देखिए, मार्टिन लूथर वाज अ जर्मन मॉन्क, वो एक मॉन्क थे, एंड वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है, एंड रिलीजन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग इन जर्मनी। ठीक है, मार्टिन लूथर कौन थे? वो भी एक मॉन्क थे, वो भी एक जो है पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्होंने भी जो है समझ गया था, उन्होंने भी जो है समझ लिया था कि हाँ ये जो भी चीज हो रहा है गलत हो रहा है करके, और इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए। और उसने ही जो है सबसे पहले बहुत जोर तोड़ से जो है आवाज उठाया था। इसका सजा भी उनको मिला, ठीक है, लेकिन ज्यादा फैल चुका था बात तब तक। ओके, तो सजा मिलने से कुछ नहीं हुआ, लोग पे ही वो चिंगारी डाल दिया था। कौन? मार्टिन लूथर ने। ठीक है, चिंगारी तो उसने डाल ही दिया था, अब लोग जो है फटने के लिए पूरा रेडी थे। ओके, तो मॉन्क एंड वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग इन जर्मनी, और उसका भी जो है वो क्या था, रिलीजन का ही पार्ट पढ़ा था उसने। ठीक है, उसने जो है रिलीजन का पार्ट, और रिलीजन का पार्ट को क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। ओके, तो रिलीजन का ही जो है पढ़ाई उसने किया था, और लोग, और वो तो जानेगा ही रिलीजन के बारे में, उसको कोई और बेवकूफ बना सकता है क्या? नहीं, तो पॉप लोगों ने उसको बेवकूफ नहीं बना पाए। ओके, और वो सारा कड़वा सच पॉप का लोगों के सामने एक एक करके क्या किया, लाते गया। कौन? मार्टिन लूथर। ओके, his spirit of inquiry urged him to question the practices of the Roman Catholic Church। ठीक है, क्वेश्चन करने लगा रोमन कैथोलिक चर्च को कि आप ये प्रैक्टिसेस लगा रहे हो तो लगा कैसे रहे हो, ठीक है, क्या रीजन है लगाने का, तो क्वेश्चंस करने लग गया। कौन? Martin Luther. His knowledge of the Bible led him to believe that man could attain salvation only through repentance. Salvation का मतलब क्या? मोक्ष पाना। ओके, मोक्ष पाना, राइट, स्वर्ग की तरफ का रास्ता। ओके, और आप सैल्वेशन, मोक्ष तभी पाओगे, कैसे करके? रिपेंटेंस करके। रिपेंटेंस करके का मतलब, रिपेंटेंस का मतलब क्या है, जो चीज आप सोच रहे हो कि हाँ ये मैंने चीज है गलत किया है और उसका सजा मुझे मिलना चाहिए करके, प्रायश्चित करके। ओके, प्रायश्चित करके, रिपेंटेंस करके, कि हाँ मैंने जो भी किया, मान लेना है जो भी किया मैंने गलत किया है। ओके, और उसका सजा मेरे को मिलना भी चाहिए, राइट, और उसका मैं जो है सजा भोगूंगा भी। ठीक है, मैं जो है उसका जितना भी मैंने पाप किया हुआ है उसका सबका जो है मैं यहीं पर सब जो है खत्म करके ही जाने वाला हूँ। तो वैसे लोगों को ही जो है क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है करके वैसे बाइबल में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन पॉप लोगों क्या बोल रहे थे, पॉप लोगों दे दे रहे थे क्या, इंडल्जेंस, और बोलते थे ये पढ़ ले, हाँ ये पढ़ लेने से तू तेरा सारा पाप धुल जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, आप सिर्फ ये फॉर्म को पढ़ लोगे और चले जाओ, पाप धुल जाएगा। अभी आपको मैं बोलूँ गंगा नहा लो, सारा पाप धुल जाएगा, तो आप रोज पाप करोगे आप फिर तो। हाँ, महीने में आप 5-6 बार पाप कर दोगे और फिर चले जाओगे गंगा के पास, धो दोगे अपने आप को, गया मेरा सारा पाप धुल गया बोलोगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, तो वो चीज गलत है। तो ही फाउंड दी पॉप, देखिए उसने जो है रंगे हाथ पकड़ा था, पॉप सेलिंग इंडल्जेंस थ्रू एन एजेंट फॉर रीबिल्डिंग सेंट पीटर चर्च इन रोम। ऐसा काम कर रहे थे, ठीक है, पॉप इंडल्जेंस बेच रहे थे, एजेंट के थ्रू बेच रहे थे।
रंगे हाथ पकड़ा, कौन? मार्टिन लूथर ने। लूथर objected against this in his 95 thesis which he nailed on the door of Wittenberg चर्च। उसने एक जो है एक थीसिस किया था, 95 थीसिस बोल के, ठीक है, पॉइंट 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 बाय पॉइंट उसने लिखा हुआ था सब, कि ये गलत हो रहा है, ये चीज में सुधार चाहिए करके, और जाके विटनबर्ग के चर्च के डोर पे छाप दिया। ओके, राइट, विटनबर्ग चर्च के डोर पे, वो डोर तो को जला दिया गया था बाद में, ठीक है, अभी तो नया डोर लग गया है वहां पर। ओके, अभी भी है वो चर्च। ओके, अभी भी नया डोर लगा दिया गया था। वहां पर जाके उसने क्या किया? छाप दिया, ताकि लोग जो है सब जान जाए कि ये चीज वो हो रहा है करके, ये चीज को हम रोक सकते हैं करके। When the Pope sent him a letter of warning, he burned it publicly। देखो हाँ? कितना जो है जिगरा आ गया इस पे। पॉप जो है उसने, पॉप ने क्या किया? लेटर ऑफ वार्निंग भी भेजा था, किसको? मार्टिन लूथर को, तू बाबा बहुत उछल रहा है करके, ठीक है, तेरा धर्म काट देंगे हम। ओके, तेरे को धर्म से निकाल देंगे। ओके, और तू चुपचाप हो जा, बस हो गया तेरा, ठीक है। वैसा पॉप ने वार्निंग भेज भी दिया था। उसने क्या किया? जला दिया उसको, वो लेटर को जला दिया जो पॉप ने भेजा था। ओके, देख रहे हो उसका हिम्मत, देख रहे हो हैं? उसने भरी सभा में क्या किया? वो लेटर को जला दिया और बोला जो करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है। ओके, जा जो करना है कर, वैसा बोल दिया, ठीक है। Holy Roman Emperor Charles V summoned Luther to the Diet of Worms, where he declared Luther a heretic and ordered for his arrest। ठीक है, अब क्या हुआ? तब शासन में रोमन एम्परर कौन था? चार्ल्स वी। ओके, चार्ल्स फाइव, राइट, जैसे आप बोलो, ठीक है, चार्ल्स वी। उसने जो है बुलाया किसको? मार्टिन लूथर को बुलाया, ठीक है। कहां पर बुलाया? डाइट ऑफ वर्म्स। डाइट ऑफ वर्म्स मतलब यहाँ पर क्या है? असेंबली, ठीक है। डाइट ऑफ वर्म्स मतलब एक भरी सभा, असेंबली में उसको बुलाया गया और उसको प्रूफ किया गया, उसको डिक्लेयर किया गया लूथर अ हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब क्या है? तू गलत है, ठीक है, जो तू कर रहा है गलत है। ओके, जो भी चीजें तू जो है फैलाना चाह रहा है वो काफी गलत है करके, ठीक है, और तेरे को ये चीज नहीं करना चाहिए, और तू हमें तुरंत, हम तुरंत तुझे क्या करते हैं? धर्म से निकालते हैं, तुझे अरेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये सारे मिलके किसको अरेस्ट कर लिए? मार्टिन लूथर को अरेस्ट कर लिए। कौन? ये पॉप्स के कहने पे ये सब चीज हो रहा है, हैं? ये चार्ल्स फाइव जो है वही चीज। लेकिन अब तो क्या हो गया? चिंगारी तो डाल दिया मैंने बोला, अब तो लोगों जो हैं उसके फॉलो करने लग गए थे। मार्टिन लूथर के फैन फॉलोइंग बढ़ रहा था दिन पे दिन, हैं? तो फ्रेडरिक्स ड्यूक ऑफ सैक्सनी, वो जो है उन्होंने लूथर की लाइफ को बचाया, सेव द लूथर्स लाइफ। मेनी जर्मन प्रिंसेस प्रोटेक्ट लूथर एंड फेवर द प्रोटेस्ट मूवमेंट, ठीक है। सारे जर्मन प्रिंस भी आए, ठीक है, जितने भी जर्मन प्रिंस हैं, ठीक है, वो सब आए और लूथर को क्या किए? बचाए। ना ना बाबा, हम जाने नहीं देंगे लूथर को जेल, ठीक है, जो कह रहा है वो सच कह रहा है, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा है, वैसा सीन हो गया था। ओके, और लोग जो है दिन पे दिन क्या होते जा रहे थे? फैन होते जा रहे थे मार्टिन लूथर के, ठीक है। और लूथर ट्रांसलेटेड, और उसी दौरान फिर उसने एक और तूफानी करने वाला काम कर दिया, ठीक है, उसने बाइबल को जर्मन में बदल दिया। ओके, जिससे जर्मन लोग भी सारे जान गए कि हाँ, जो भी चीज हम लोग के साथ हो रहा है, जो भी पॉप कर रहे हैं वो काफी गलत है करके, ठीक है, जर्मन में बदल दिया। किसने? मार्टिन लूथर। तो ये तो आग लगा ही दिया था, अब आग क्या है? बहुत जोर से पकड़ भी लिया है, ठीक है, अब तो गए, ठीक है, सारे चर्च के पॉप सब। ओके, दिक्कत में आ जाएंगे अब। ओके, तो लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू व्हाट? जर्मन। The Reformation movement divided the German prince into Catholic and Protestant camp, और यही रिफॉर्मेशन की वजह से क्रिश्चियंस, जर्मन्स जो हैं बढ़ गए, कोई कैथोलिक बन गया तो कोई
प्रोटेस्टेंट बन गया, 2 कैंप बन गए थे। दे फॉट अ लॉन्ग वॉर, और आपस में कितने साल तक लड़ाई की है पता है आपको? 30 साल तक, ठीक है। 30 साल तक लड़ाई करते गए, ठीक है। लाखों लोग मारे गए, ठीक है। नदियां बह गई ब्लड के, ओके। बहुत कुछ हुआ ये 30 साल में। लास्ट में जीत किसका हुआ? प्रोटेस्टेंट का, ठीक है। जीत हुआ प्रोटेस्टेंट का। चर्च को ये लाइक आभास हो गया कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो हमारे पॉलिसी में क्या करना है, चेंज करना चाहिए करके, ठीक है। तो ये जो 30 साल जो है लड़ाई की है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 30 ईयर वॉर, ठीक है। 30 ईयर वॉर। ये 30 ईयर वॉर कब से कब हुआ? 1618 से 1648 सीई, कॉमन एरा, ओके। 30 साल तक वो लड़ाई चला। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट यूरोप में कैसा हुआ? एक और आया, रिंगली, ओके। रिंगली हेराल्डेड द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन स्विट्जरलैंड। उसने जो है स्विट्जरलैंड में एक जंग छेड़ दिया। ही बिकेम अ प्रीस्ट एट द कैथेड्रल इन द ज़ुरिख, ओके, ज़ुरिख। Zwingli was killed in the Battle of Kappel in 1531 CE। Zwingli जो है बहुत ही ज्यादा क्या किया, चर्च के प्रैक्टिसेस को प्रोटेस्ट करता रहा, ठीक है। लोगों को और जो है आगाह करता रहा, ठीक है। और बेचारा यही करते करते उसने अपना दम तोड़ दिया। कहाँ पर? बैटल ऑफ कैपल में, ठीक है। बैटल ऑफ कैपल में उसने 1531 में जो है अपना दम तोड़ दिया। वो बैटल ऑफ कैपल भी सेकंड है, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ कैपल। फर्स्ट बैटल ऑफ कैपल कब हुआ था? 1529 में हुआ, ओके। सेकंड बैटल ऑफ कैपल में उसका हार हुआ। फिर लेकिन ये बंदा तो डाल दिया था, है ना। तो उसी का जो चीज है, उसी का टेक ओवर किसने किया? जॉन कैल्विन, ठीक है। उसने जो है अपना क्या किया, डाल दिया था थोड़ा बहुत Zwingli, ओके। अब उसी का कवर किसने कर रहा है? जॉन कैल्विन, ओके। जॉन कैल्विन जो है कवर कर रहा है। वो एक फ्रेंच मैन था, पेरिस में पढ़ा हुआ बंदा था, और उसका व्यू क्या था? वेर एक्सप्रेस्ड इन हिज फेमस बुक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। और उसके जितने भी व्यूज थे, उसके जितना भी मानना था, कहना था, वो सब उसने अपने बुक के दौरान, बुक के ये में हम सबको बता दिया था, ठीक है। और ये बुक का नाम क्या था? इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन में उसने वो सारी बातें लिखी थी जो वो हमें कहना चाहते थे, ठीक है। ही सेड मैन शुड लीव अ प्योर लाइफ एंड फॉलो सिंपल रिलेशन, ठीक है। एक छोटा सा फंडा उसने दिया था कि बाबा तुम लोग क्यों जो है इतने पैसे पे जा रहे हो करके, ठीक है। पैसा क्यों हो रहे हो करके, ठीक है। तुमको क्या है, एक प्योर लाइफ जीना चाहिए, एक ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहिए विथ सिंपल रिलेशन, ठीक है। वैसा जो है लाइफ जीना चाहिए करके वो बोल रहा है। ही बिलीव दैट मैन कुड बी लिबरेटेड फ्रॉम हिज सिन ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके ही कहने का था कि अगर आप कोई पाप करते हो तो आपका पाप को कौन खत्म कर सकता है? आपके पाप का प्रायश्चित भगवान ही आपके साथ जो करेगा वो करेगा। आप खुद अपने पाप को धो नहीं पाओगे, या कोई और आपका पाप धुलवा नहीं सकता। पॉप या क्लर्जी के हाथ में कुछ चीजें नहीं होता है। पॉप बोलेगा कि ये पढ़ ले और तेरा जो है धो जाएगा सारा पाप, तो वैसा नहीं होगा, ओके, राइट। यहाँ पर भी हमारे टेम्पल्स में भी जो बाबा लोग हैं, है ना, जो हमारे पंडा बाबा जो बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या बोल देने से चीजें सही हो जाती हैं क्या? नहीं। कुछ बाबा के पास ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं, और कुछ जो है फेक होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब लोग फेक होते हैं, ओके। किसी के पास वो स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं, किसी के पास नहीं होते। वो सिर्फ क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, राइट। और उन कारण के वजह से ये प्रोफेशन क्या हुआ है, बदनाम हुआ है। नहीं तो ये भी क्या है, एक बहुत स्पिरिचुअल प्रोफेशन है ना। लेकिन कुछ गलत लोग आ जाने के कारण वो प्रोफेशन को क्या कर दिया गया है, बदनाम कर दिया गया, ठीक। अब हम लोग का अब ऐसा हो गया है कि हम किसी पे भरोसा
नहीं कर पाते। लेकिन कोई चीजें, कोई लोग जो हैं, कोई बाबा जो है बहुत सही भी होते हैं, लेकिन हम उन पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी लोग भी ऐसे होते जा रहे हैं करके। ठीक है, तो उन लोगों के कारण ये पूरा प्रोफेशन क्या हो गया है, बदनाम। ठीक है, आप लोग बोलते हो नहीं नहीं, एटा गोटे पैसा खावा अलगा चक्कर है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हैं? तो वो चीज नहीं जो है होना चाहिए, राइट है। लेकिन लोगों के कारण वैसा हम लोग का मन हो गया अब, राइट। लोग इतना ज्यादा जो है बेवकूफ बनाने लग गए हमें, तो ऐसा हो गया है। तो वही चीज है, वो भी वही बोल रहे हैं कि हाँ, अगर हमें हमारा पाप कोई भी धो सकता है, तो वो कौन धो सकता है? भगवान खुद ही धो सकते हैं। कोई और किसी के पास जो है वो पावर नहीं है कि वो आपका पाप को धुलवा सके करके। ठीक, किसका कहना था वो? जॉन कैल्विन का। कैल्विनिज्म स्प्रेड टू फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, हंगरी एंड पोलैंड। ये जो उसके थॉट्स थे, उसके जो व्यूज थे, ओपिनियन थे, आइडियाज थे, वो दिन पे दिन क्या करने लग गए, सब जगह फैलने लग गए। ठीक है, फ्रांस में फैल गया, जर्मनी में, हॉलैंड में, स्कॉटलैंड, हंगरी, पोलैंड, सब जगह जो है कैल्विनिज्म स्प्रेड हो चुका था, उसके आइडियाज, उसके व्यूज। इन इंग्लैंड एंड अमेरिका उसको क्या बोला जाता था? फॉलोअर्स ऑफ कैल्विन वर नोन एज फ्राइटन्स। ओके, नहीं, वो गलत है, आपके बुक में चेंज कर दीजिए, वो है प्यूरिटन्स। ओके ओके, तो इंग्लैंड एंड अमेरिका, द फॉलोअर्स ऑफ कैल्विन वर नोन एज प्यूरिटन्स। ओके, इन स्कॉटलैंड दे वर कॉल्ड एज प्रेस्बिटेरियन। ओके, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड और अमेरिका में उसी का नाम क्या था? प्यूरिटन। लेकिन वही चीज स्कॉटलैंड में नाम दूसरा हो गया था। क्या नाम था? प्रेस्बिटेरियन। ओके, प्रेस्बिटेरियन। ओके, प्रेस्बिटेरियन। नेक्स्ट, इन फ्रांस दे वर कॉल्ड एज Huguenots. Okay, Huguenots. Okay. In France they were called as Huguenots. Okay. तो सब जगह में अलग अलग नाम था। The religions propagated by Calvin was very austere. Okay, austere का मतलब क्या है? सीधा साधा। Okay, जो वो कहना चाहता था वो क्या था? सिंपल, क्लियर था। ओके, कोई जो है बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा था कैल्विन। ठीक है, नमक मिर्च तड़का लगा के नहीं बोल रहा था वो। ओके, जो बोल रहा था मुंह के सामने सीधा साधा बोल रहा था। ओके, सुनना है तो सुन लो, नहीं तो कान बंद कर लो, वैसा था उसका थॉट्स। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लैंड अमेरिका में क्या बोला जाता था कैल्विनिज्म को, स्कॉटलैंड में क्या बोला जाता था, फ्रांस में क्या बोला जाता था, सब जगह में अलग अलग नाम है जो आपको याद है। तो अब जो है भयंकर रूप ले लिया था, सब जगह फैल चुका था। ओके, अब जो है पॉप लोगों का भी क्या है, थिंकिंग सब ढीला हो चुका था। ठीक है, जो बहुत ही पावर में थे अब वो भी क्या होने लग गए, थोड़ा थोड़ा डरने लग गए। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं काफी ज्यादा क्या हो चुके हैं, अपना बदल चुके हैं अपना थॉट्स। तो उन्होंने फिर जो है एक रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, चर्च के तरफ से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इसको बोला जाता है क्या? काउंटर रिफॉर्मेशन। द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट अलार्म्ड द रोमन कैथोलिक चर्च। क्या हो गए? सतर्क हो गए। ठीक है, ये जो है प्रोटेस्टेंट का पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ते गया, जिसके वजह से सारे पॉप जो है नाचने लग गए, है कि नहीं? मतलब डर गए बेचारे। ओके, इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स पावर एंड प्रेस्टीज, फिर से वो पावर और प्रेस्टीज में आने के लिए वो क्या किए? द रोमन कैथोलिक चर्च लॉन्च द मूवमेंट दैट वर नोन एज काउंटर रिफॉर्मेशन। ओके, पॉप पॉल III summoned the Council of Trent in Italy with a view to reform the Catholic Church without changing its basic doctrine. ठीक है, और फिर इसके सरकार पे, ठीक है, पॉप पॉल III के सरकार पे उन्होंने ये सोच लिया, उन्होंने एक काउंसिल ऑफ ट्रेंट किया जिसमें उन्होंने ये सोचा कि हाँ, हमें कुछ चीजें क्या है, बदलना चाहिए करके। ठीक है, हमें कुछ चीजें जो है चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपना बेसिक डॉक्ट्रिन को सेम रखेंगे, बस हम अपना चीजें थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो नींव है, हमारा जो फाउंडेशन है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा।
हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो है चेंज कर देंगे करके वो बोला था। काउंसिल टुक स्टेप टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अमंग द चर्च ऑफिशियल, द सेल्स ऑफ चर्च ऑफिस वेयर स्टॉप्ड, इंडल्जेंस वगैरह सबको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ये इंडल्जेंस जो नहीं बेच रहे थे क्या पॉप लोग, सबको बैन कर दिया गया। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रख दिया गया, ठीक है। जो कारोबार चल रहा था ना पीछे से, तो सब कारोबार को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। इट प्रोहिबिटेड करप्ट प्रैक्टिसेस लाइक सेल्स ऑफ इंडल्जेंस एंड वायलेशंस ऑफ सेलिविसी, ठीक है। वायलेशंस मतलब वायलेशन, सेलिविसी का मतलब क्या है, ओके। सेलिविसी का मतलब लोग तब जो है, हाँ, एक वही था सेलिविसी, अब क्या बोल सकता हूँ, उस जमाना में किसिंग कडलिंग वो सब क्या था, अलाउ नहीं था, ओके राइट। वो लोग जो है बहुत ही गलत भावना देखते थे, ठीक है, गलत भावना से देखते थे जो भी चीज, जो भी वो सब में इंडल्ज होता था ना, किसिंग कडलिंग ओके एंड ऑल में, तो वो उसको वो क्या करते थे, बहुत ही नीच तरीके से देखते थे, ठीक है। तो वो भी सही नहीं है, राइट। तो वो चीज पे भी जो है प्रोविजंस लगा हुआ था, ठीक है। सेमिनार्स वेर स्टार्टेड फॉर इम्पार्टिंग क्या, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू प्रीस्ट। सेमिनार्स वगैरह भी जो है स्टार्ट किए गए, ठीक है, किस पे, एजुकेशन दो बाबा लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो गया उनको, ओके, तो अच्छा एजुकेशन दो करके वो भी सेमिनार चालू कर दिया गया था। पॉप वॉज डिक्लेयर्ड एज द हेड ऑफ कैथोलिक चर्च एंड फाइनल स्पोक पर्सन ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रीन। सर्मन शुड बी प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल, ठीक है। ये सारे चीजें जो हैं स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है, राइट। और वो सब किसके वजह से हुए, प्रोटेस्टेंट के वजह से हुए। सोसाइटी ऑफ जीसस, अ नंबर ऑफ कैथोलिक सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड, बहुत सारे ऐसे कैथोलिक सोसाइटीज भी एस्टैब्लिश होने लगे। वन अमंग देम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इग्नेशियस ऑफ लॉयला, ठीक है। एक जो है कैथोलिक सोसाइटी बनाया किसने, इग्नेशियस ऑफ लॉयला ने, ठीक है। एंड द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी वर कॉल्ड एज व्हाट, जीसूट, ओके। दे एस्टैब्लिश्ड मिशन अब्रॉड एंड ओपन स्कूल एंड कॉलेजेस। उसने जो है दो, ये जो इग्नेशियस ऑफ लॉयला है ना, उसके दो मेंबर बन गए, एक है जीसूट और एक है कौन, सेंट जेवियर, ओके। ये अपना काम कहां पर फैलाने लगा, एशिया और अमेरिका में, ठीक है। जीसूट सारे एशिया और अमेरिका में फैलाने लगे, और सेंट जेवियर कहां पर फैलाने लगे सारे चीजें, चाइना और जापान में, ठीक है। चाइना और जापान में वो सारी चीजें फैलाने लग गए, ओके। जीसूट और सेंट जेवियर, ठीक है। देखिए सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द जीसूट फॉलोअर, ही वेंट टू चाइना एंड जापान फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ओके राइट। अब ये दोनों का जो है साइमल्टेनियसली काम शुरू हो चुका था, ओके। A selfless and dedicated service of Jesuit helped to restore the prestige of common Roman Catholic Church, okay? और वो जिस प्रकार से डेडिकेटेड सर्विस, वो जिस प्रकार से काम कर रहे थे वो सारे जीसूट्स और सारे सेंट जेवियर्स एंड ऑल, ओके, इस कारण रोमन कैथोलिक चर्च को अपना पावर और प्रेस्टीज क्या हुआ, थोड़े हद तक हासिल हो चुका था, लेकिन चेंज उनको करना पड़ गया, ठीक है। प्रोटेस्टेंट वही चाह रहे थे, प्रोटेस्टेंट नहीं चाह रहे थे कि चर्च को हम डाउन करें, वो चाह रहे थे कि बस हम कुछ चेंजेस लाएं, और उस पर वो लोग सफल पाए। और पावर किसी के हाथ में था, पावर किसके हाथ में था, रोमन कैथोलिक चर्च के पास ही पावर प्रेस्टीज सब उन्हीं के पास था, लेकिन उन्होंने चेंज किए कुछ प्रैक्टिसेस, किसके बदले, किसके बदौलत, प्रोटेस्टेंट के बदौलत, ठीक है। इम्पैक्ट क्या, कॉन्सिक्वेंसेस रहा रिफॉर्मेशन का, क्या इम्पैक्ट रहा, ऑब्वियसली रिलीजियस इम्पैक्ट, द चर्च वर स्प्लिट अप। हाँ, रिलीजियस इम्पैक्ट के हिसाब से अगर देखें तो चर्च दो भाग में पड़ चुके थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिफॉर्मेशन इज यूरोप वाज दैट इट लेड टू द बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, ओके। यूरोप में क्या फैल गया, प्रोटेस्टेंटिज्म फैल गया। जो कभी मुंह नहीं खोल पाता था वो क्या करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए, किसके खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, चर्च के प्रैक्टिसेस के खिलाफ। मेनी प्रोटेस्टेंट चर्च वेर एस्टैब्लिश्ड, प्रोटेस्टेंट चर्च अपना अपना बनाने लग गए कैथोलिक चर्च को देख देख के। हम प्रोटेस्टेंट हम यहाँ जाएंगे क्या करने, प्रार्थना करने,
ठीक है, कैथोलिक चर्च जाओ, कैथोलिक जाओ, कैथोलिक चर्च में, हम प्रोटेस्टेंट चर्च में जाएंगे, ठीक है। उस प्रकार का रिलीजियस इम्पैक्ट गिरने लगा और बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, भेद भावना घृणा फैलने लगा, डेवलप बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत ज्यादा जो है क्या होने लगा, हेट्रेड पैदा हो चुका था, ओके। और जर्मनी में तो लोग मारने काटने तक पहुंच गए थे, ठीक है, राइट। वायलेंस इन जर्मनी। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ, पॉलिटिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज द राइज ऑफ नेशन स्टेट। पॉलिटिकली हाँ, इटली, यूरोप के जितने भी देश हैं वो सबको में क्या हो गया, पावर आ चुका था, ठीक है। जो मुंह नहीं खोल रहे थे वो क्या करने लग गए, अब नेशनलिस्टिक फीलिंग आने लगा, तो वो पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट हुआ। दोस प्रिंस हु वांटेड टू बी फ्री साइडेड विद मार्टिन लूथर और कैल्विन, ठीक है। तो जो प्रिंस चाहते थे कि हम खुली आसमान में जिए, ठीक है, हाँ? उड़ते फिरे, हाँ? पंछी बन उड़ते फिरे टाइप, ओके, वो कहाँ हो गए, मार्टिन लूथर या कैल्विन के सपोर्टर बन गए। हेनरी ए डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द हेड ऑफ द चर्च। वो क्या किया बंदा, उसने अपना एक चर्च बना दिया बिना कहे, ठीक है। कैथोलिक चर्च के बिना कोई कहे उसने अपना चर्च बना, मैं ही हेड हूं बोला, ओके, ये चर्च का। वो सब चीज देखते रह गए, ठीक है, बाकी लोग। इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे हुआ, द रिफॉर्मेशन रिजल्टेड इन द क्रशिंग ऑफ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द चर्च। ऑब्वियसली चर्च जिस प्रकार से पैसा कमा रहा था, पॉप लोगों ने अपने इंटेलिजेंस बेच के कैसे पाप जैसे जो है कारोबार कर रहे थे, वो सब पे क्या लग गया, रोक लग गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली चर्च के इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, फर्क आया, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो गया। मच ऑफ द चर्च प्रॉपर्टी हैड पास टू द किंग। जो चर्च के पास जो प्रॉपर्टीज थे वो सारे कहाँ पर चले गए, देश के राजा के पास चले गए, ठीक है। और चर्च के पास अब मिनिमल पैसे रहे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसे रहा करते थे, ठीक है। एक बार में जो अंबानी था वो अब क्या हो गए हैं जो तो प्रॉपर्टी हैड पास टू द किंग, ओके। तो यही था ये चैप्टर रिफॉर्मेशन, ओके। इसमें आपको होप आपको सब चीज समझ में आया होगा जिस प्रकार से मैंने बोला, ओके। आप अभी एक्सरसाइज भी करिएगा, आपके को जो भी दिया हुआ है, ओके। एंड आपको जो है फिर मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, ओके। थैंक यू सो मच।